नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के 4th वीक 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को याद करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स याद होने के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे करके बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने के लिए घरों का दौरा कर रही है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह जी चौहान है। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। उसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? जीवन शक्ति योजना। अब इस योजना में क्या होता है? इस योजना में महिलाएं घर बैठकर मास्क बनाएंगी और सरकार उन्हें एक मास्क के कितने रुपए देगी? 11 रुपए देगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है, फिनलैंड सेकंड नंबर पर है और डेनमार्क थर्ड नंबर पर है। हमारा देश भारत 142वें स्थान पर है और यह पिछले साल 140वें स्थान पर रहा था, तो यह 2 स्थान खिसक गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1.9%। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन ए, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ने। और हमारे वर्तमान में मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? ये हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। अब हम एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई में है। और इसके MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राकेश मुखिया। उसके बाद हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई 2000 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? अनिलजीत सिंह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। अब ईरान ने लॉन्च किया है, तो हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान कहाँ पे स्थित है? ईरान है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान और ईरान की मुद्रा है रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अब हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। अब इन दोनों को हम, एक तो संपर्क दीदी हो गया और दृष्टि हो गया, इन दोनों को हम याद कैसे करेंगे? तो इसको हम याद कर सकते हैं, दृष्टि दीदी उत्तराखंड में रहती हैं। तो दृष्टि से हो गया हमारा दृष्टि और दीदी से हो गया हमारा संपर्क दीदी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 अप्रैल। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों, जो कि कौन कौन से पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी 2020 की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है केरल। अब ये क्यों शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार ने तिरंगा नाम का एक वाहन लॉन्च किया और कोरोना वायरस जो भी संक्रमित है उनकी जांच के लिए यह रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। और अब हम केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। हाल ही में केरल राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में केरल राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है। तो यहाँ से हमारे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, एक तो विलोकना सर्च इंजन और कर्मी बोट रोबोट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है कपिल देव त्रिपाठी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। अब ये कौन है? ये हमारे वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब हम अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण दिनों को देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आता है हमारा उत्कल यानी ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को आता है हमारा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को आता है हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद हम देखते हैं 7 अप्रैल को आता है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को आता है विश्व होम्योपैथी दिवस, 14 अप्रैल को आता है भीमराव अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल को आता है विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को आता है सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को आता है विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, और 24 अप्रैल को आता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, 28 अप्रैल को आता है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हैं? तो इसका सही उत्तर है अरविंद कुमार शर्मा। अब हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है इजराइल। अब हम TCS के बारे में जान लेते हैं। तो TCS क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यह भारत की IT कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके MD और CEO कौन है? राजेश गोपीनाथन। अब हम इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, और मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है असम। अब हम असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। उसके बाद हम असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण असम ने 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया है, जो कि असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खोंगजोम उत्सव मनाया? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर। अब हम मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फॉल, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह, और यहाँ की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। अब हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका को हम क्या कहते हैं? USA भी कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि हाल ही में अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारत। अब हम नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रेडस्टीन। और हाल ही में नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है CSIR। अब हम CSIR के बारे में जान लेते हैं। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द ओनियन गोट्स इट्स लेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी गोवा। अब हम गोवा के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री सत्यपाल मलिक जी, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब हम पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में इसके CEO कौन है? रेणु सती, और इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? विजय शेखर शर्मा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने
अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन। तो स्पेन में बुल रनिंग फेस्टिवल होता है। ये क्या होता है? ये सांडों की एक लड़ाई होती है। अब हम स्पेन के बारे में देख लेते हैं। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो। और वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो संचेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं कि नए आयुक्त तो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी सीवीसी के नए आयुक्त बने हैं। हम सीवीसी के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 को। और मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? नई दिल्ली में। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 अप्रैल। अब ये क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में मलेरिया रोग के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। और मलेरिया क्या है? मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। अब हम पहले जानते हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में, जिसे बीआरओ भी कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? हरपाल सिंह। उसके बाद हम पंजाब राज्य से संबंधित सभी फैक्ट देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यह है कि हाल ही में लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो नृत्य डांस की भूमिका दैनिक जीवन में बताने के लिए यह मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है अमेरिका। तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा युद्ध अभ्यास होना था, पिच ब्लैक 2020। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेह और दिल्ली में किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनटीपीसी। अब हम एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।